सो गाइज, आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि जब आपने स्कूल से, कोचिंग से, कॉलेज से जैसे ही आप घर में एंटर करते हो, कई बार ऐसा होता है कि आपने मम्मी से पूछा, बोलो मम्मी क्या बनाया आज? आज तो जो पनीर की खुशबू आ रही है, आज तो गर्म गर्म समोसे की खुशबू आ रही है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब आप मार्केट से जा रहे हो और जो है ना गर्म गर्म जलेबी की खुशबू आ रही है, तो वो आपसे रहा नहीं जाता, फिर आप जाओगे, बोला भैया देना 250 ग्राम तोल देना। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो खाने की खुशबू है वो बहुत जल्दी पहुंच जाती है ना। क्या कारण है इसका? है ना, जैसे ही जब खाना बन रहा होता है ना तब खुशबू ज्यादा आती है, लेकिन खाना बनने के बाद तैयार हो जाए तब इतनी खुशबू नहीं आती। क्या रीजन है इन सब का, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वेलकम बैक, मेरा नाम है अभिषेक साहू और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन, ये जो सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए ये डिफ्यूजन के एग्जाम्पल हैं। तो फिर आपके दिमाग में आएगा, अच्छा तो डिफ्यूजन का मतलब खुशबू से है? हां और ना, ठीक है ना, सिर्फ खुशबू से नहीं है, डिफ्यूजन का मतलब और भी है। जैसे जैसे आपने देखा होगा कि लिक्विड ड्रॉप होती है ब्लू कलर की, है ना, जिसको हम नील बोलते हैं, कपड़ों पे साइन करने का काम आती है, ठीक है। तो जब हम उस नील को, जब हम उस ब्लू लिक्विड को पानी के अंदर ड्रॉप करते हैं, एक ड्रॉप हमने उसकी डाली, तो जो ड्रॉप है ना वो पूरे पानी को ब्लू बना देती है। ये कैसे हुआ, ये क्या है? तो ये भी डिफ्यूजन का एग्जांपल है। इसी तरह से अगर मैंने आपसे कहा कि भाई आपने जो है ना थोड़ा सा टीका यानी कि तिलक लगाने वाली जो रोली होती है उसको पानी में अगर एक पार्टिकल भी जाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा पानी को रेड बना देगा। तो सब कुछ डिफ्यूजन का एग्जांपल है। क्लियर है? तो अब हम ये जानेंगे कि डिफ्यूजन एक्चुअली में क्या होता है, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे और इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है और किस तरह से हम इस डिफ्यूजन को कम या ज्यादा, दैट मींस बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी क्लास स्टार्ट होती है जस्ट नाउ। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो मैटर इन अवर स्टेट फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट आज हमारा है, तो इससे पहले हमने पढ़ा हुआ था मैटर, एटम वगैरह इन सब के बारे में। तो वहां पर हमने ये पढ़ लिया था कि मैटर्स जो हमारे तीन टाइप के होते हैं, दैट मींस तीन स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड के अंदर जो एटम्स का कलेक्शन है, सॉलिड के अंदर जो एटम्स रहते हैं वो बहुत ही पास डिस्टेंस में रहते हैं सारे के सारे। दैट मींस एटम के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतनी नहीं होती कि कोई भी एटम अपनी जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पाए। एटम्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड। क्लियर है तेरी बात? तो देखो मैंने कहा कि यहां पर जो है ना एटम आपस में एक दूसरे से बहुत चिपक के रहते हैं, इनके पास जगह नहीं होती कि ये कहीं भी चले जाएं, कहीं भी यहां से कोई एटम यहां से उठ के यहां चला जाए या फिर यहां से उठ के यहां चला जाए। बाई चांस अगर कोई यहां पे जो है ना एटम मिसिंग है तो एक आध एटम बोला यहां से यहां हो सकता है, अदरवाइज एटम्स का मूवमेंट सॉलिड के अंदर नहीं होता। ठीक है ना? तो जो एटम्स का मूवमेंट है किस पे डिपेंड करने वाला है? डिपेंड करने वाला है कि एटम के बीच में कोई खाली स्पेस है या नहीं, कितनी जगह छूटी हुई एटम्स के बीच में, इस पे डिपेंड करेगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं लिक्विड में, तो लिक्विड में एटम्स को जिस तरह से अरेंज होते हैं कि दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली कंपेयर टू द सॉलिड। ठीक है, तो देखो एक एटम यहां पे, एक एटम यहां पे, एक एटम यहां पे, तो मान लो अगर हमने इसको एनर्जी दी, है ना, हीट सप्लाई की, हीट क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी किसके पास पहुंचेगी? एटम्स वगैरह के पास, पार्टिकल्स के पास। तो ये इस तरह से वाइब्रेट करेंगे। एक पार्टिकल अगर एनर्जी मिलेगी तो यहां से यहां जा सकता है, यहां से जा सकता है, क्योंकि यहां पे एक प्रॉपर स्पेस है ना, तो आराम से एनर्जी मिलेगी। तो पार्टिकल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आराम से पहुंच सकते हैं, एक रीजन से दूसरे रीजन तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है? अब बात करेंगे गैसेस की। तो गैसेस तो भाई फैलना चाहती हैं, गैसेस फैलना चाहती हैं। जैसे कि परफ्यूम आप एक पॉइंट पे स्प्रे करोगे पूरे रूम में फैल जाएगा। तो गैसेस क्या है? गैसेस फैलना चाहती हैं। तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में या फिर कहूं गैसेस के एटम्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। तो अगर मैंने एनर्जी थोड़ी सी गैस को दी या गैस को मैंने कहीं पे स्प्रे किया तो गैस के पार्टिकल क्या करेंगे? इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, ये फैलने की कोशिश करेंगे। चलिए देखो, अब अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं कि डिफ्यूजन क्या होता है, तो याद रखना डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। सुनना, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ए रीजन टू अनदर, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देखो ध्यान से, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट का मतलब क्या है कि पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक लोकेशन, ए रीजन टू अनदर। मूवमेंट ऑफ, यदि कहीं पर एक रीजन से दूसरे रीजन तक पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, मोशन होता है,
फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब इसका मतलब समझो, हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि कहीं पर किसी चीज के पार्टिकल ज्यादा है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने यहां पे ये किया कि मेरे पास जो है ये स्प्रे है, मतलब ये परफ्यूम है। अब मैंने जो है ना यहां से जो है ना इसको स्प्रे किया, ठीक है। अब इसमें जो है ना जो गैस पार्टिकल है, जो खुशबू वाले पार्टिकल, जो एरोमा पार्टिकल, जो फ्रेग्रेंस पार्टिकल है इस परफ्यूम के अंदर, ये काफी ज्यादा है। थोड़ी सी जगह में काफी ज्यादा है, तो हम इसको बोलेंगे कि यहां पर जो पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन है। कैसी है? हायर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये वाले पार्टिकल यहां पे काफी ज्यादा हैं, तो यहां पर पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है? हायर। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो अब इसको आसान भाषा में समझो। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कह दूं कि लिक्विड है, लिक्विड में अगर मैंने क्या किया, ये मेरे पास लिक्विड है, अगर मैंने इसके अंदर एक छोटी सी एक ड्रॉप डाली ब्लू कलर की, कह रहा है ये ड्रॉप इसके अंदर जाएगी और धीमे धीमे ये पूरे में फैल जाएगी, इस पूरे वाटर को ब्लू कर देगी। बोला कैसे? तो देखो इस नील के, इस ब्लू लिक्विड के कुछ पार्टिकल होंगे, इस ब्लू लिक्विड के जो हम नील डाल रहे हैं इसके अंदर, उसके कुछ पार्टिकल होंगे, ठीक है। अब उस पार्टिकल के बीच में कुछ गैप होगा, ठीक है। और हमने डाला पानी में, तो पानी का है लिक्विड, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप होता है। तो ये जैसे ही ड्रॉप इसके अंदर जाएगी तो इसके पार्टिकल लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इन गैप में समा जाएंगे, ये पार्टिकल लिक्विड के पार्टिकल्स के गैप में समा जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। बात समझ गए? तो इस मिक्सअप को, इस मूवमेंट को, कि इस नील के पार्टिकल, ब्लू लिक्विड के पार्टिकल यहां से लेके यहां तक हर पॉइंट में फैल गए, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है ना। अब देखो अगर यही डिफ्यूजन, अगर यही नील अगर मैं सॉलिड के ऊपर ड्रॉप कराता, तो जहां पर मैं इसको डालता ये वहीं पे डली रहती, जहां पे मैं इस ब्लू लिक्विड को ड्रॉप करता ये वहीं पे होती। इस पूरे के पूरे सॉलिड पीस को ये क्या ब्लू नहीं बना। जैसे मान लो अगर मैं एक ड्रॉप इस बांट के ऊपर डालूं, ठीक है ना, एक ड्रॉप लिक्विड की, जैसे मान लो ब्लू कलर की, इसके ऊपर डालूं, तो क्या इस पूरे बांट को, क्या इस पूरे पीस को, क्या इस पूरे आयरन के पीस को वो ब्लू बना सकती है? नहीं बना पाएगी ना। क्यों नहीं बना पाएगी? क्योंकि इसके अंदर फ्री स्पेस ही नहीं है कि ब्लू लिक्विड के पार्टिकल का जो मोशन है वो इसके अंदर हो जाए, ब्लू लिक्विड के पार्टिकल का मूवमेंट इसके अंदर हो जाए। नहीं है ना। जहां पर स्पेस होगी वहां पर मिक्सिंग हो सकती है, जहां पर स्पेस होगी वहां पर मिक्सिंग हो सकती है। क्लियर है? तो अब आप समझ गए कि डिफ्यूजन का मतलब क्या? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, है ना। हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब भाई यहां पे बहुत ज्यादा होना चाहिए, वहां पे कम होना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मान लो मैंने क्या किया कि हमने एग्जांपल लिया, समझ गए। अब लेते हैं गैसेस का एग्जांपल। आप किसका एग्जांपल लेंगे? गैसेस का। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स से मेरे पास दूध है, क्या है? मिल्क। अब मैंने क्या किया, इस मिल्क के अंदर जो है ना इसमें रोली डाल दी। क्या? रोली मतलब जो रेड पाउडर होता है, हमारा रेड पाउडर होता है, ये मैंने रेड पाउडर डाला थोड़ा सा, जो टीका लगाने वाला होता है, ठीक है। ये बोला सर ये बताने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि वेस्ट बंगाल वगैरह से स्टूडेंट होते हैं, असम वगैरह से होते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए जो है ना हिंदी का भी मतलब आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ रोली के पार्टिकल डाले जो जिससे हम टीका लगाते हैं। तो जैसे ही मैं इसको डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये पूरा का पूरा दूध मेरा रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो रोली के पार्टिकल हैं वो दूध क्या है? लिक्विड, तो इनके बीच में आसानी से मिक्स हो गए, इनके बीच में आसानी से फिक्स हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन का मतलब क्या? मूवमेंट ऑफ वन पार्टिकल टू अनदर, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि यहां पे पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहां पे पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है ना। दैट मीन रोली के पार्टिकल जो है ना बहुत ज्यादा है एक छोटी सी स्पेस में। चलिए अब बात करते हैं गैसेस की। तो देखो गैसेस में क्या होता है, अब गैसेस में तो फ्री स्पेस क्या है, मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फ्री स्पेस है गैसेस के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस में अगर कोई चीज मिक्स होना चाहेगी तो बहुत जल्दी हो सकती है। कैसे हो सकती है? तो सिर्फ ऐसे हो सकती है जैसे मान लो अगर मैंने यहां पे जो है ना यहां पे स्प्रे किया, मैंने बताया आपको कि मैंने यहां पे स्प्रे किया, ठीक है। मेरे पूरे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, ठीक है। अब मैंने परफ्यूम स्प्रे किया तो फिर क्या होगा, ये परफ्यूम किसके अंदर मिक्स होगा? जैसे मान लो मैंने यहां से स्प्रे किया तो परफ्यूम के पार्टिकल एटमॉस्फेयर की गैसेस के अंदर मिक्स होगा। अब एटमॉस्फेयर की गैसेस के बीच में काफी स्पेस है,
तो आसानी से मिक्सिंग अप हो सकती है। इसके पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच सकते हैं क्योंकि गैसेस के बीच में फ्री स्पेस है और फ्री स्पेस अलाउ करती है। क्लियर है ना? तो अब देखो, अब मैंने कहा कि गर्म फूड में ज्यादा खुशबू आती है, तो डिफ्यूजन आप समझ गए। डिफ्यूजन का मतलब है कि अगर कोई भी गैस या फिर लिक्विड वगैरह एक दूसरे में मिक्सअप होता है, दैट मीन उसके पार्टिकल का मूवमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होता है, इस चीज को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब बात करते हैं कि गर्म फूड की हमें खुशबू ज्यादा आती है और ठंडे फूड की हमें खुशबू कम आती है। तो लेट्स से मैंने आपसे यहां कहा कि यहां पे जैसे मान लो कि यहां पर आपको जो है ना पनीर बन रहा है। क्या बन रहा है इस कढ़ाई के अंदर? इस कढ़ाई के अंदर बन रहा है पनीर। ठीक है, अब यहां पर आपने इसको हीट दी, दैट मींस एनर्जी दी, तो भाई पनीर में मसाला पड़ा होगा, ठीक है, उसमें पनीर की खुशबू होगी, तो यहां से एरोमा पार्टिकल निकलते हैं। दैट मींस यहां से जो फूड के एरोमा पार्टिकल निकलते हैं। एरोमा मतलब खुशबू, है ना, फूड एरोमा पार्टिकल निकलते हैं। ठीक है, अब किसी भी चीज को एनर्जी कैसे मिलती है? जब एनर्जी दोगे तब मिलेगी। तो आप यहां पे जो है ना हीट दे रहे हो। क्या दे रहे हो? हीट से क्या हो रहा है कि फूड के जो एरोमा खुशबू वाले पार्टिकल हैं वो यहां से निकल रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा है एक ही जगह पे, तो हम इसको बोलेंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन पे। अब ये फूड पार्टिकल निकल के कहां जाना चाहते हैं? ये फूड पार्टिकल निकल के जाना चाहते हैं, ये मिक्स हो रहे हैं किसमें? गैस में। ऊपर कौन है? हवा। हवा क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये गैस में, ये क्योंकि अब ये गैस में गए, तो गैस में क्या होता है? गैस में तो काफी ज्यादा स्पेस है इसके एटम के बीच में, तो गैस के पार्टिकल, गैस के जो एटम होते हैं, इस फूड एरोमा पार्टिकल को मिक्सअप कर लेते हैं अच्छे से खुद के अंदर, तो खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। इसी तरह से क्या होता है कि हमने ऑल आउट लगा के रखा है, बोर्ड में। अब क्या होता है कि ऑल आउट में से जो है ना उसकी जो फ्रेग्रेंस है या कहूं कि उसकी स्मेल जो निकलती है वेपर्स के फॉर्म में, अब वो वेपर के फॉर्म में निकल रही है, तो पूरे गैसेस में जो हमारे हॉल के अंदर, हमारे रूम के अंदर जो भी गैस है, एयर है, उसके अंदर आराम से मिक्स हो जाती है। गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं। समझ गए? तो अब मैं आपसे कह रहा था कि सिर्फ गर्म फूड की खुशबू में इतनी क्यों आती है, तो उसका रीजन ये है कि गर्म फूड में क्या होता है कि गर्म फूड का मतलब कि आप फूड के पार्टिकल्स को एनर्जी दे रहे हो। एनर्जी देने का मतलब कि जो पार्टिकल यहां से निकलेंगे उनके पास भी एनर्जी होगी, बहुत ज्यादा रैंडम मोशन कर रहे होंगे, तो ये जल्दी मिक्सअप होते हैं और ये बहुत बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं। समझ गए? तो अगर कोई बासी फूड रखा है, बासा खाना, ठंडा फूड रखा है, तो उसके अंदर क्या होगा? उसको आपको सूंघ के देखना पड़ता है, उसको नाक लगा के देखना पड़ता है। बोला कई बार मम्मी ने कहा होगा बेटा सूंघ के देखना इसमें, बोले स्मेल आ रही है या नहीं आ रही, है ना? तो उसका मतलब क्या है? जो बासी खाना होता है, जो पुराना खाना होता है, जो ठंडा खाना होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो जाकर के इसके साथ, एयर के साथ डिफ्यूज हो सकें। बात समझ गए? इतनी बात समझ गए? तो भाई ये था हमारा डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट। तो अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि डिफ्यूजन में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो देखो क्या इफेक्ट होता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है? जैसे मान लो मैंने लिक्विड में बात कर रहा हूं, लिक्विड में मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो लिक्विड के पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी तो ये इधर उधर भागेंगे तो इनके बीच में स्पेस और बढ़ जाएगी। टेम्परेचर को बढ़ाने से स्पेस और बढ़ जाती है, स्पेस को बढ़ाने से मिक्सिंग बढ़ जाती है, दैट मींस डिफ्यूजन बढ़ जाता है। क्लियर है? तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है? तो प्रेशर का मतलब क्या है? प्रेशर का मतलब है उसको दबाना, है ना? प्रेशर का मतलब उसको किसी भी चीज को दबाना। तो अगर हम क्या करें, उस पर प्रेशर बना दें, किसी भी चीज का अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो पास में आ जाएंगे, और अगर पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे तो उनके बीच की जो फ्री स्पेस होगी वो कम हो जाएगी। तो हम बोलेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है? तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर का मतलब है कि जो प्रेशर को अगर आप बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स जो है पास में आ जाएंगे, तो जो मिक्सिंग है, जो मूवमेंट है वो कम हो पाएगा। तो हम बोलेंगे प्रेशर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन कम होगी। आई होप आपको डिफ्यूजन का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बिल्कुल बताना, बिल्कुल जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं उनको मेरा दिल से बिल्कुल थैंक यू है, बहुत बड़ा वाला, कि आपके कारण से मुझे पता पड़ पाता है कि मेरी बात आपके दिल तक और आपके दिमाग तक पहुंच पाई। तो बस इतना ही कहूंगा कि मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभिषेक साहू प्रो